कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपनी भलाई के लिए पूरे देश के साथ धोखा किया और हमेशा संविधान को तहस नहस किया। आपको पता ही है, रातों रात इमरजेंसी लगा दी 25 जून को। मैं आपको पता है 370 धारा संशोधन लाके लाद दी पूरे देश पर। संसद के अंदर हमारे विपक्ष के नेता ड्रेस सेंस भी नहीं है। आज नैनीताल क्षेत्रीय लोकसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट काशीपुर पहुंचे, जहां कार्यक्रम के दौरान आपातकाल को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सांसद अजय भट्ट ने 1975 में आपातकाल घोषित कर लोकतंत्र की, संविधान की किस तरह हत्या की गई तथा संविधान का दुरुपयोग करके देश को अंधेरे में ढकेला गया, उसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। आज से 50 वर्ष पूर्व इंदिरा गांधी द्वारा आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लागू किया और प्रेस की स्वतंत्रता कुचली गई। लाखों लोगों को बिना कारण जेल में ठूसा गया। आरएसएस, जनसंघ और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाए गए। कांग्रेस ने उस समय न केवल संस्थानों का गला घोटा बल्कि आम नागरिकों के मौलिक अधिकार भी छीन लिए। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल, महापौर दीपक बाली, पीसीयू चेयरमैन राम मल्होत्रा, प्रदेश महामंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक व पूर्व प्रदेश मंत्री श्रीमत चौहान समेत भाजपा के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे साथ हमारे अध्यक्ष जी ने जो परिचय दिया, हम सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। आज जो मैं यहाँ पर आपके बीच में हूँ, एक विशेष कार्यक्रम के रूप में हम यहाँ पर हैं। आप सबको पता है कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपनी भलाई के लिए पूरे देश के साथ धोखा किया और हमेशा संविधान को तहस नहस किया, संविधान का मजाक बनाया। सबको पता है कि जो 71 के चुनाव में माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी विजय हुई थी और बड़ी विजय उनकी दिखाया गया था। जब सारे तथ्यों की अच्छी तरह से देखरेख की गई, पता किया, पढ़ाई की, तो उस समय ये पता लगा कि उन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल के पूरे चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित किया और चुनाव को जीतने के लिए जो भी हथकंडे हो सकते थे वो अपनाए, इसलिए वो जीती, अन्यथा नहीं जीतती। तो राजनारायण जी तत्कालीन जो उनके खिलाफ लड़े थे नेता, उन्होंने ये बात उठाई और बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद, बहुत ज़्यादा विटनेसेस, साक्ष्य आने के बाद माननीय न्यायालय ने ये पाया कि वास्तव में इंदिरा जी ने बहुत ही गलत तरीके से चुनाव जीता है। और इसी कारण से आपको पता होगा कि उनका चुनाव 12 जून 1975 को नल एंड वॉइड यानी कि शून्य डिक्लेयर कर दिया गया कि चुनाव जो जीती है वो शून्य है। और नीचे से ऊपर तक जहां जहां गए वहां के भी सर्वोच्च न्यायालय ये कहिए, उन्होंने भी सीधे सीधे ऊपर कह दिया कि ठीक ठाक है। और यहां तक भी आदेश आ गए न्यायालयों के कि 6 साल तक कोई भी पद धारण नहीं कर सकती है। आपने संशोधन करे, उसमें यहां तक भी कोशिश करी गई कि इंदिरा जी यानी कि प्रधानमंत्री के पद को कानून से बाहर कर दिया जाए ताकि इंदिरा जी इस समय बच जाएं। उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं ये एलिगेशन हट जाएं। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये नारा दिया गया। सब लोगों को, नई पीढ़ी को भी याद रखना चाहिए कितना खतरनाक वो समय था। लेकिन ऊपर वाले के घर में देर जरूर होती है, अंधेर नहीं होता है। जब चारों तरफ से आंदोलन छिड़े और चारों तरफ से लोगों में न्याय के प्रति और भ्रष्टाचार के विपरीत आवाज उठने लगी, सारी युवा शक्ति जाग गई, मातृ शक्ति जाग गई, सारे लोग जाग गए, तो आपने देखा चुनाव हुआ। चुनाव में कांग्रेस धराशायी हुई और जनता दल की सरकार आई। और जिस सरकार में हम लोग भी सम्मिलित थे, हम जनसंघ के नाम पर सम्मिलित थे और वही जनसंघ धीरे धीरे हमने, आपको सबको पता है कि 80 में हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाने लगे। लेकिन हमारे सिद्धांत वही है
हमारा संविधान वही है। हमने जो चीजें जनसंघ की स्थापना के समय में जो प्रण लिए थे वो आज भी वही है। चाहे आज परमाणु शक्ति बने, हमारी बात, महिलाओं को आरक्षण मिला, हमारी बात, सीमाएं मजबूत हो रही हैं तो हमने उठाया, सेना को मजबूत करने की बात हमने उठाई, चहुमुखी उन्नति की बात हमने उठाई। आज जो सड़कें देख रहे हैं आप, तमाम चीजें देख रहे हैं, स्पेस में जाने की बात हमने उठाई। कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी भारतीय जनता पार्टी ने जिस पर हम पीछे रहे। हेल्थ क्या होनी चाहिए, हमारी उसकी नीति क्या हो, एग्रीकल्चर की नीति क्या हो। आपने देखा, नई पीढ़ी को पता नहीं होगा कि गेहूं हमारे अमेरिका से आते थे, भूखमरी आ गई थी। आज लैंटाना जितना हम देख रहे हैं, कुरी जिसे कहते हैं, ये पौधे जो स्वास्थ्य के लिए भी खराब हैं, वो आपने देखा कि वो अमेरिका से जब गेहूं आया उसी के साथ वो बीज भी आया। यानी कि ऐसी स्थिति में हम थे। कई चीजों के बारे में नई पीढ़ी को जानकारी होने में समय लगता है। इसलिए मित्रों, हम संविधान के सही माने में रक्षक हैं। आज संसद के अंदर हमारे विपक्ष के नेता ड्रेस सेंस भी नहीं है। इस तरफ से आते जैसे कहीं लड़ने को आ रहे होंगे हाफ कपड़ों में। हमारे वहां बकायदा ड्रेस सेंस है, ड्रेस कोड बना हुआ है कि आप 15 अगस्त को क्या पहनेंगे। अचकन, कुर्ता, पैजामा किस तरह से ड्रेस कोड के अंदर आता है। बंद गले का सूट है। ऐसे तो कोई भी एक बाह यहां झलक रही होती, एक बाह यहां झलक रही होती, वैसे ही आ जाता। आखिर वो पवित्र मंदिर है जहां हम न्याय बनाते हैं, कानून बनाते हैं, जहां देश की रक्षा के लिए, देश की उन्नति के लिए कानून बनते हैं। ये हालात आपने आज मजाक बना रखी है। आज भी, अभी भी वो समझते हैं हम कानून से ऊपर हैं। राहुल गांधी आपने देखा है, आज भी हम लोगों ने जो भी संशोधन किए देश के हित में किए, राष्ट्र के हित में किए। न्यायालय जो संविधान की सर्वोच्च संस्था है उसको आपको मानना चाहिए था, लेकिन आपने तहस नहस कर दिया। किन कारणों से? वही परिवारवाद, वही व्यक्तिवाद, वही सौ माने मैं, मेरे से बढ़ के कोई नहीं, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन गांधी परिवार संविधान से ऊपर, कानून से ऊपर हमेशा रहा है, हमेशा तहस नहस कर दिया। और आपने कह दिया कि आंतरिक खतरा पैदा हो गया है, कुछ भी हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर, विदेशी ताकतें अंदर झकोर रही हैं, देश को खतरा है। एक झूठी बात फैलाकर अपने को बचाने के लिए आपको पता ही है, रातों रात इमरजेंसी लगा दी 25 जून को अर्धरात्रि में। और जितने भी मीडिया हाउसेस थे, प्रेस थी जितनी भी, उनके सारे कनेक्शन काट दिए। वो कैसे छापेंगे? छोटे चाहे पत्र थे, बड़े पत्र थे, आवाज उठाने वालों का आपने देखा आवाज बंद कर दी, लोगों को जेल में ठूंस दिया। चाहे संघ के लोग हों, जनसंघ के लोग हों तत्कालीन, या विपक्ष के लोग हों, अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी समेत एक लंबी फेहरिस्त है जो जेल में ठूस दिए गए अकारण। सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि आप अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक काम नहीं है। चुनाव हार गए तो आप न्यायालय का सम्मान कीजिए। और उस समय चरम पर था आपकी महंगाई, चरम पर था अत्याचार, चरम पर था अन्याय, चरम पर था भ्रष्टाचार। जगह जगह आंदोलन छिड़ गए। गुजरात में आंदोलन छुड़ा, जेपी जी के नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, आपको सबको पता है, जेपी आंदोलन करके बिहार से छिड़ा। पूरे देश के युवक इकट्ठा हो गए। और जब सारे देश के युवक इकट्ठा हुए तब आंखें खुली, लोग एक के बाद एक जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया, मंजिल तक पहुंचे और उसके बाद चुनाव डिक्लेयर करे। उस दौरान में संजय गांधी जी अघोषित प्रधानमंत्री थे। जैसे कि सोनिया गांधी जी मनमोहन सिंह जी के जमाने में एक आपने वहां पर उनको चेयरपर्सन बना दिया। सारे आदेश प्रधानमंत्री जो संवैधानिक तत्व है, संवैधानिक ताकत है, उनके द्वारा नहीं बल्कि हमारी जो देश की कांग्रेस की नेता आप जिनको जानते हैं सोनिया जी, उनके आधार पर चलता था। लेकिन इमरजेंसी में किसके आधार पर चला? संजय गांधी। संजय गांधी कौन थे? सोनिया जी के पुत्र। उन्होंने कितने इंदिरा जी के पुत्र थे
संजय गांधी इंदिरा जी के पुत्र थे, आप सब जानते हैं। और कितने अराजकता उस समय हुई, आप सब जानते हैं कि किस तरह से नसबंदी कराई गई, लोगों ने घर छोड़ दिए, लोग जंगलों में रहे कहीं पर भी, और बच्चे छोड़ दिए। बच्चे कई लोगों के यतीम हो गए, जो नेता थे उनके घर उजड़ गए, उनकी कुर्कियां हो गई, उनकी जमीनें बिक गई। कभी पत्नी का स्वर्गवास हो गया तो कभी पति का स्वर्गवास हो गया। जेल में रहने वालों की आंतें सूज गई, उनकी किडनियां फेल होने लग गई। यह अत्याचार था उस समय। कई लोग ट्यूबरकुलोसिस से ग्रस्त हो गए, बीमारियों से, गंभीर बीमारियों से भी ग्रस्त हुए। ये था परिवारवाद, ये था अपने को बचाने का। और ये काला दिवस था। इससे बड़ा अत्याचार संविधान पर कभी नहीं हुआ, मखौल नहीं उड़ाया इससे ज्यादा जो कांग्रेस ने उड़ाया है, कभी भी किसी ने नहीं किया। मैं आपको पता है 370 धारा संशोधन लाके लाद दी पूरे देश पर, और आज हमने उसको खुशी खुशी हटाया देश के हित में, राष्ट्र के हित में। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया को आज अचंभा होता है कि कितनी हिम्मत से काम लिया है संविधान की रक्षा के लिए। क्या नहीं किया हमने, CAA लागू कर दिया हमने, तलाक का कानून हमने जो था उसको जो था तोड़ दिया हमने, मेंटेनेंस को बराबरी दे दिया हमने, चाहे कोई जाति धर्म वर्ग की बहनें हो, मेंटेनेंस बराबर मिलेगा, भरण पोषण। तो हम तो संविधान के रक्षक हैं। हमारी कोई भी इकाई हो, हम चुन के जब आते हैं, मेरे इधर विधायक जी बैठे हैं, इधर अध्यक्ष जी बैठे हैं, इधर आपके हमारे अभी नवनिर्वाचित महापौर साहब बैठे हैं, बगल में आप बैठे हैं, उधर अरविंद जी बैठे हैं, राम जी के बजाय पूरी टीम बैठी है। कहीं भी एक व्यक्ति संविधान के खिलाफ जाता हो, हमारे दायित्वधारी मंत्री बैठे हैं, तिवारी जी बैठे हैं, किसी पर भी आप जिसने संविधान को तोड़ा हो, बल्कि जब जब संविधान तोड़ने की कोशिश हुई है, हम घर बार अपना परिवार सब छोड़ के देश हित में आगे आए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए ये काला दिन न भूलने जाने वाला है, न भूला जाएगा, न भूलने देंगे। और जिन्होंने संविधान को तहस नहस करा है, वो आज कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने संविधान तोड़ दिया, देश सशक्त हो रहा है, संविधान तोड़ दिया। आज आप देख रहे हैं हमारे कितने लोग, अभी 600 कितने लोग चले गए थे, आज 38वें हैं, 34वें हैं हमारे। आज जो हमारे मित्र गए हैं, आज हमारे छोटे भाई गए, आज स्पेस में कितने लोग चले गए। आपने देखा कहां उतर गए हम, चंद्रयान कहां उतर गया, आदित्य L1 चक्कर लगा रहा हमारा, कहां पीछे रह गए, एग्रीकल्चर में कहां चले गए हम। आज कौन सा सेक्शन है, हेल्थ में हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। रोबोटिक सर्जरी से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी तक आज हमारे यहां पर आ रही है। कौन सी चीजों में हम पीछे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं। सेनाएं आज हमारी चाक चौबंद, हमारी सारी चारों तरफ की चौहदें जो हैं, वो हमारी जो सीमाएं हैं, वहां पर हमारे लोग रात दिन खड़े हैं, जागते रहो जागते रहो। बर्फ गिर रही है, डूब रहे हैं, लेकिन 2-2 घंटे की ट्रेनिंग फिर भी दे रहे हैं। इसलिए हम लोग संविधान विरोधी हैं। कौन सा संविधान तोड़ा है हमने, कोई बताए तो सही। भारत में भारतीय जनता पार्टी सही माने में देश की रक्षा कर रही, संविधान की सुरक्षा कर रही है। जिन लोगों ने संविधान को तहस नहस किया, 25 जून को दिखा दिया, जो भूला नहीं जा सकता है, वो आज मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं, खाओ भी गुर्राओ भी, अभी तक संविधान को तहस नहस करने पर लगे हैं और दोष देते हैं हम पर। इसलिए मित्रों, पूरा देश एकजुट है। आज 25 जून को जो एक अनैतिक काम किया गया, संविधान विरोधी काम किया, और जो आपदा लगाई, मीसा लगा दी, बताइए कुछ नहीं, मेरी इनसे नहीं बढ़ती है, इनको उठाया मैंने मीसा में अंदर करवा दिया, कहा ये भारतीय जनता पार्टी का है, ये पत्रकार है, ये संघ का है। ये पत्रकार ने पहले लिखा था, आज से 6 महीने पहले हमारे खिलाफ, उठा के दे दिया मीसा। कितनी बड़ी बात है। मीसा माने जब इंटरनल आपकी सुरक्षा खत्म हो गई है। मैं अंग्रेजी में बोलूँगा तो आप समझेंगे नहीं, मैं हिंदी में कह दूंगा, उसको टफ शब्द हैं उसके, तो मैं इसलिए मीसा को हिंदी में कह रहा हूँ, मेंटेनेंस और फलाना एक्ट अगर बोलूँ, बजाय इसके कि ये कह दिया कि कानून तोड़ने वाले ये लोग हैं, आंतरिक खतरा पैदा हो गया है, इसलिए इनको बंद कर दो। 1 लाख लोगों को उस समय, निर्दोष लोगों को बंद किया। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए आज ये काला दिवस मनाने के लिए 25 तारीख से 27 तारीख तक पूरे देश और दुनिया में इस समय
कुकृत्य जो किए थे कांग्रेस ने, इन कुकृत्यों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और लोगों को याद दिला रखे हैं कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ये दुर्गति होती है। जब कहते थे पश्चिम में सूरज नहीं डूबता है, आज उनका नाम लेवा नहीं है। 99 सीट लाने पर वो इतराने लगे, 99 के फेर में पड़ गए। और यहाँ तो देखिएगा आज 3 बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने शपथ ले ली है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में आगे आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आज इसी पर बोलना था, इसलिए मैं इसी पर बोला हूँ। बहुत धन्यवाद।